अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ फ़खर में खुशामदीद। लेकिन जो खबर ये है कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-19 की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से PLA के एक ट्रांसपोर्टर तैयारे की नूर खान एयरबेस पर आमद क़याम और रवानगी की कन्फर्मेशन भी सामने आई है। मौजूदा पाक भारत कशीदगी और मुमकिन जंग के खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में न सिर्फ तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफा कर रहा है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ को हासिल करते हुए अपनी फौज को मुमकिन जंग के लिए तैयार भी कर रहा है। और मौजूदा हालात में HQ-19 की पाकिस्तान आमद और फिर उसके बाद उसकी अब जो अगले दिनों के अंदर इंस्टॉलेशन का आगाज होगा, ये मुमकिन तौर पर इंडिया के लिए एक सख्त रद्द-ए-अमल है जो कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। इस खबर की तफसीलात क्या हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस अहम तरीन खबर की तफसीलात और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खुसूसियात, ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर को आपके साथ शेयर करना मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ अब जिस तरीके से अलाइन हो चुका है, ये यकीनी तौर पर इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है। कल इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ चाइना के 3 जहाज़ों की इंडिया में आमद के हवाले से आपके साथ खबर का जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो जहाज़ बहीर अरब में इंडियन समुद्री हदूद के करीब आ चुके हैं, इसका मकसद इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल देना है। आज इस हवाले से 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक, इंडिया ने जो कल अपना एक मिसाइल टेस्ट का नोटम जारी किया था, उस नोटम को बाद रिवाइज किया गया था और 3000 से ज़ायद किलोमीटर का एक रिवाइज्ड नोटम जारी करते हुए खलीज बंगाल में नए मिसाइल टेस्ट के हवाले से जो तफसीलात हैं वो मीडिया के साथ शेयर की गई थी। इस नोटम के मंजर आम पर आने के बाद चाइना की तरफ से एक और जो बहरी जंगी जहाज़ है उसको बहीर अरब में तैनात किया गया था, लैन हाई 101। ये चौथा वेसल है जो कि चाइना की तरफ से बहीर अरब में इंडियन समुद्री हदूद के करीब तैनात किया गया। और इस जहाज़ के तैनात तो होते ही इंडिया की तरफ से ये जो मिसाइल टेस्ट का नोटम जारी किया गया था, जो तकरीबन 3500 किलोमीटर का था, इस नोटम को फौरी तौर पर विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि ये खबर सामने आई कि जनाब ये जो वेसल्स वहां पर तैनात किए गए हैं चाइना की तरफ से, उनमें से एक वेसल जदीद तरीन जासूसी आलात से लैस है और मुमकिन तौर पर इस मिसाइल टेस्ट के हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो चाइना रिकॉर्ड करेगा। यानी ये मिसाइल जब फायर किया गया तो उसमें जो पावर थी वो कितनी थी, उस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री कितनी थी, उस मिसाइल की फायरिंग और हदफ तक पहुंचने के दौरान कितना वक्त लगा और इस मिसाइल के अंदर किस हद तक खामियां पाई जाती हैं, इस तरह की तमाम तफसीलात मुमकिन तौर पर चाइना के हाथ लग जानी थी। और इस मिसाइल से नुबुर्दवाज़मा होने के लिए एक पॉलिसी ने भी यकीनी तौर पर तय किया जाना था। इस मिसाइल की मुमकिन तौर पर तमाम तफसीलात चाइना की तरफ से पाकिस्तान के साथ भी शेयर की जाना थी और मुझे ऐसे लगता है कि चाइना की तरफ से ये जो घेराव इंडिया का मुकम्मल किया जा रहा है, ये जो मिसाइल तजुर्बा है, इसको रोकना इनफैक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होता है। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि डीगो गार्शिया, जहां पर अमेरिका का एक फौजी अड्डा मौजूद है, वहां पर भी चाइना ने अपने वेसल को मूव कर दिया है, तैनात कर दिया है और डीगो गार्शिया के करीब भी चाइना की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, इनफैक्ट ताइवान के इशू को एड्रेस करने की एक कोशिश नजर आती है, जहां पर ताइवान की तरफ से और जापान की तरफ से दोनों ने चाइना को जरा सख्त सिग्नल देने की कोशिश की है। जापान ने एक तवील अरसे के बाद अपने मिसाइल्स को असर नौ तैनात करना शुरू किया है और चाइना ने अपने शहरियों को जापान के सफ़र से जो है वो रोकने के अहकामात भी जारी किए हैं। तो ये जो एक रीजनल एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको एड्रेस किया जा रहा है चाइना की तरफ से बहीर अरब में, डीगो गार्शिया में, खलीज बंगाल में, श्रीलंका के करीब अपनी मौजूदगी के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है चाइना की तरफ से कि हमको हल्का लेने की गलती कतई तौर पर
काबिल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक सिग्नल चाइना की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये मुझे इस बात की तरफ इशारा लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया के हवाले से चाइनीज़ पॉलिसी के अंदर मज़ीद शिद्दत आएगी। ना सिर्फ शिद्दत आएगी बल्कि चिकन नेक के करीब लद्दाख के एरिया में और आउटर तिब्बत में जो चाइना है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के अंदर भी मज़ीद इजाफा करते हुए वहाँ पर मज़ीद मिलिट्री वेसल्स को तैनात करेगा और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो जदीद जंगी जहाज़ हैं वो भी वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। अब इस पर्सपेक्टिव में अगर मैं इस खबर का तज़किरा आपके साथ करूँ जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में खबर दी थी, यानी HQ-19 की पाकिस्तान को फराहमी, तो हमें पिक्चर बड़ी हद तक क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। मई में ये जो इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग कह लें, झड़पें कह लें, जो भी हुई थी, उसके बाद चाइना की तरफ से जुलाई में पाकिस्तान को ये पेशकश की गई थी कि वो 40 ये जो J-35 5th जनरेशन तैयारे, उसके साथ KJ-500 और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। इस मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक सोशल मीडिया के ऊपर उनके एक्स अकाउंट पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह तौर पर एक तस्दीकी मैसेज को शेयर किया गया था, पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें इस डील को पाए तकमील तक पहुंचाने का इजहार किया गया था और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो J-35, KJ-500 और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना से हासिल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो J-35 तैयारे थे, अगरचे चाइना ने इसको अपनी एक्टिव सर्विस में PLA-AF यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के अंदर इसको शामिल कर लिया है और पाकिस्तान ने चूंकि मजीद कुछ जो चीजें थी वो J-35 के अंदर इनकॉर्पोरेट करवानी थी, लिहाजा खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए उसकी वेपन बे में चंद नए मिसाइल सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ तब्दीलियां की गईं और उसके बाद 6 महीने तक पाकिस्तान के पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई गई है J-35 के हवाले से। अब वो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अगले कुछ अरसे में ये J-35 तैयारे भी पाकिस्तान को मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह चाइना का एक ट्रांसपोर्टर तैयारा है जिसको Y-20A कहा जाता है। ये जो तैयारा है ये नूर खान एयरबेस से आज सुबह तकरीबन पाकिस्तानी मुकामी वक्त के मुताबिक 11:34 पर इसने परवाज की है नूर खान एयरबेस से। और ये जो Y-20 तैयारा है ये हालिया दिनों में इसकी नूर खान एयरबेस पर बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त देखी गई है। चंद जो इंडियंस ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स हैं, ये इनकी रिपोर्ट से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि नवंबर 2025 के आखिर में, यानी ये जो आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, इसमें Y-20 जहाज़ों की कई परवाज़ें नूर खान एयरबेस पर देखी गई हैं। और ये जो परवाज़ जिसका जिक्र जिसकी तस्दीक ये जो रडार सर्विस है 24 उसके ज़रिए भी सामने आई है, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि Y-20A बड़ा फौजी नकलो हरकत का जहाज़ है जो टैंकों, फौजों या भारी सामान को 4000 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। अब चूँकि चाइना के साथ 1960 से पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इन जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर जो दिफाई साजो सामान, मशीनरी या तकनीकी मदद है वो फराहम की गई है। जो अहम तरीन ज़राए हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इंटरसेप्टर हैं जिसको चलाने के लिए लॉन्चर्स बनाए जाते हैं और वो उन लॉन्चर्स के ज़रिए इन मिसाइल्स को फायर किया जाता है। लॉन्चर्स को ट्रांसपोर्टर तैयारों के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्चर्स के लिए अमूमी तौर पर ये जो बहरी रास्ता है इसको इख्तियार किया जाता है और बहरी जहाज़ों के ज़रिए इस कंटेनर्स के अंदर इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। जबकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा उसका रडार सिस्टम या उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है और उन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारे हैं इसके ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है। रडार्स को, इंफ्रारेड बैटरीज को और दीगर जो साजो सामान है वो ट्रांसपोर्टर तैयारों के ज़रिए आता है। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 5
میزائل ڈیفنس سسٹم کے جو یونٹس ہیں وہ چائنا سے حاصل کیے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کے مختلف مقامات پر ابتدائی طور پر یہ جو 5 بیٹریز ہیں ان کو نصب کیا جائے گا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم 200 کلومیٹر تک جو پروجیکٹائلز ہیں ان کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سیٹلائٹ آبجیکٹس کو بھی، یعنی اگر سیٹلائٹ کی مدد سے بھی کوئی چیز فائر کی جائے تو یہ اس کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یہ امریکہ کی طرف سے جو میزائل ڈیفنس سسٹم بنایا گیا ہے تھیڈ، یہ اس سے بھی بہتر سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز یعنی MRBM اور انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلز یعنی IRBM کو ٹرمینل سٹیج پر مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائپرسونک گلائڈرز کے خلاف بھی محدود صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ان کو گرانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو گائیڈنس سسٹم ہے اس میں ریڈارز اور انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم موجود ہے، جس میں انفرا ریڈ ونڈو دھوپ کی مداخلت کو کم کرنے کے لیے کناروں پر نصب کی گئی ہے۔ 2 مراحل میں اس کے راکٹ انجن کام کرتے ہیں، ڈبل پلیسڈ سالڈ راکٹ انجن ہیں جو کہ انٹرسیپٹر میزائلز کے اندر نصب کیے گئے ہیں۔ 260 سیکنڈ کا مخصوص دباؤ یعنی اسپیسیفک امپلس فراہم کرتا ہے جو اسے تیز رفتار منوورنگ کے قابل بناتا ہے۔ یہ کاربن فائبر سے بنا ہوا فریم ہے جو 60 G تک کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی رینج اگرچہ سرکاری طور پر چائنا کی طرف سے خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن مختلف انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق یہ 200 کلومیٹر تک بلندی میں ہدف کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار 10,000 میٹر فی سیکنڈ یعنی 36,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو اسے ہائپرسونک میزائلز کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ 1999 میں چائنا نے یعنی PLA نے یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے HQ-19 اس کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا تھا، پھر مسلسل 11 برس تک یہ جو HQ-19B ہے اس کی ٹیسٹنگ جاری رہی۔ 2010 میں اسے مزید تجربات اس کے اوپر کیے گئے، اور 2021 میں چینی وزارت دفاع نے اس میزائل ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کی تصدیق کی۔ 2018 میں اس کا محدود آپریشنل استعمال شروع ہوا، اور 2024 میں زوہائی ایئر شو میں عوامی طور پر اس میزائل ڈیفنس سسٹم کی نمائش کی گئی۔ 6 جون 2025 کو پاکستان نے اسے حاصل کرنے کا اعلان کیا، جو اس کی پہلی عالمی برآمد ہوگی، یعنی چائنا پہلی مرتبہ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو پاکستان کو فراہم کرے گا، اور اس فراہمی کے بعد HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی اویلیبل ہو جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے چونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تنازعات چل رہے ہیں، تو اس تناظر میں HQ-19 بھارت کے لیے جو اگنی 5 ہے خاص طور پر اس کے لیے ایک دفاعی ڈھال ثابت ہو سکتا ہے، پرتھوی میزائلوں کو روک سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ براموس میزائلز کے حوالے سے بھی یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کافی حد تک مدافعت کو کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹلائٹ جو کٹ ہے وہ بھی چین کے خلائی پروگرام کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ جو مئی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملہ چلا تھا، اس میں چائنا کا جو سیٹلائٹ سسٹم تھا بائیڈو، اس نے پاکستان کے ساتھ لمحہ بلمحہ تعاون بھی رکھا تھا، اور پاکستان کو ریئل ٹائم انفارمیشن اور ڈیٹا شیئرنگ کی تھی، اس کی ایک ونڈو پاکستان کے لیے کھول دی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف سائبر اٹیک کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی تھی، اور سائبر اٹیک بھی کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے، اور الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے انڈیا کے 7 جہازوں کو مار بھی گرایا تھا۔ یہ جو HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن طیارے J-35، یہ دونوں کا جو مکس ہے، انفیکٹ وہ پاکستان کے دفاع کو بہت ہی زیادہ مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو
समुद्री हदूद है, वहाँ पर पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना हंगूर क्लास की 8 आबदोज़ें बना रहा है, जिसमें से 4 आबदोज़ें चाइना में बनाई जाएंगी और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पाकिस्तान के साथ किया जाएगा और उसके बाद नेवल शिप यार्ड पर मज़ीद 4 अगस्टा ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं वो तैयार की जाएंगी। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि चाइना ने ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं इसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इसको फायर करने के लिए डिज़ाइन के अंदर खुसूसी तौर पर तब्दीलियां की हैं और वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स को इंडक्ट किया गया है ये हंगूर क्लास आबदोज़ों में और इस वर्टिकल लॉन्च के ज़रिए पाकिस्तान इंडिया के विक्रमादित्य और विक्रांत को निशाना बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत हासिल कर ली है। और ये वजह है कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में स्मैश 1 और स्मैश 2 जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स हैं इनके कामयाब तजुर्बात किए हैं और ये जो स्मैश मिसाइल्स हैं इनको पाकिस्तान ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं इनके अंदर भी कंपैटिबिलिटी इसकी डेवलप करेगा ताकि ये स्मैश मिसाइल्स को बाबर मिसाइल्स की तरह ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं इसके ज़रिए फायर किया जा सके। अब चूँकि ये जो तस्दीक है ये कतई तौर पर सामने आ चुकी है और इस तस्दीक के सामने आते ही कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो हमारे सामने आई हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जंगी तैयारियों के तनाजुर में इंडिया का ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 26 नवंबर को जारी की जाने वाली रिलीज में कहा गया है कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर इनमें पाकिस्तान हैज़ बिन शॉपिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर आर्म्स एंड एम्युनिशन विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न while China too remains an enduring challenge on the back of its growing assertiveness, a top Indian Navy officer said on Wednesday। यानी ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये अपनी इस रिपोर्ट में कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर से जदीद तरीन हथियार और गोला बारूद ख़रीदा है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से हथियारों और एमुनेशन की शॉपिंग इंडिया के लिए बाइसे तशवीश है और इसके साथ साथ उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया है और चाइना का बढ़ता हुआ दबाव उसके हवाले से इंडियन नेवी का ऑफिसर का ये मानना है कि जनाब ये जो बढ़ता हुआ दबाव है ये इस चैलेंज को पाकिस्तान के साथ अगर मिला के देखा जाए तो ये इंडिया के लिए एक संगीन खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस प्रेस रिलीज को जारी करने से पहले अगर इंडिया की शॉपिंग लिस्ट को देखा हो तो उसकी शॉपिंग लिस्ट पाकिस्तान की शॉपिंग लिस्ट से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एमुनेशन और वेपन्स की शॉपिंग इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में बड़ा ही कलील सरमाया खर्च किया है। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से जो भी टेक्नोलॉजीज़ और जो भी हथियार वगैरह ख़रीदे गए हैं वो अपनी ज़रूरियात और उनके मौसर इस्तेमाल की प्लानिंग के साथ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा इंशाअल्लाह डेवलप करेंगे अगर इंडिया की तरफ से एक और जारहियत की कोशिश की गई, जिसकी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अलबत्ता ये बात तय है कि HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हंगूर क्लास आबदोज़ें जो वर्टिकल लॉन्च की ट्यूब्स के से लेस होंगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करने के लिए, ये सब मिलकर इंडिया के लिए डेथ ट्रैप साबित होंगे और इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह की मुमकिना कार्रवाई का जो जवाब है वो पाकिस्तान की तरफ से इतना शदीद दिया जाएगा कि उसके बाद इस बात के इम्कानात नहीं रहेंगे कि इंडिया किसी तरह की कोई शरारत कर सके मुस्तकबिल में। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।